ओम सद्गुरु दत्तात्रेय सेवा संस्थान पूरे बसहु रानीगंज प्रतापगढ़ के प्रांगण में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया, जिसमें सद्गुरु महाराज के भक्तों द्वारा हवन पूजन आरती बृहद भंडारे का आयोजन किया। महाशिवरात्रि पर्व पर आए भक्तों द्वारा हवन पूजन भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और गुरु जी के चरणों को वंदन कर सद्गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर श्री समर्थ सद्गुरु महाराज जी के द्वारा भक्तों के मुखारविंद से अनमोल वचन का रसपान भी भक्तों ने किया। समर्थ श्री सद्गुरु महाराज ने अपने भक्तों को जीवों और प्राणियों श्रद्धा सेवा भाव का संदेश दिया। कहा कि जीवों और प्राणियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। उपरोक्त कार्यक्रम समर्थ सद्गुरु श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सद्गुरु महाराज जी के जनसेवकों में श्री राम अकवाल पांडे, दयाशंकर तिवारी, डॉक्टर राम सुंदर प्रजापति, संतोष तिवारी, लल्लन तिवारी, बच्चा दुबे, दयाशंकर विश्वकर्मा, नीरज तिवारी, बबलू मिश्रा, लौकुश पटेल, अन्य लोग मौजूद रहे। वी न्यूज मीडिया के लिए जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। किसके स्वामी शरण गहूँ मैं किसके तुम और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय सद्गुरु देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम सबके स्वामी। ओम जय सद्गुरु देवा तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी मैं मूर्ख तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय सद्गुरु देवा तुम हो एक दया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। विधि मिलो दयामय तुमको मैं तुमकी। ओम जय सद्गुरु देवा तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ अपने गले लगाओ प्यार करा तेरे। ओम जय सद्गुरु देवा विषय अधिकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय सद्गुरु देवा ओम जय सद्गुरु देवा स्वामी जय सद्गुरु देवा भक्त जय सद्गुरु आदेश। मित्रों, आज 15 फरवरी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ओम सद्गुरु दत्तात्रेय सेवा संस्थान परिवार के द्वारा ओम सद्गुरु दत्तात्रेय संस्थान कार्यालय पर बृहत हवन पूजन
एवं भंडारे का आयोजन किया गया। मित्रों, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, बोलिए श्री दत्तात्रेय महाराज की। देख रहे हैं सब लोग, ये सब जो है पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आज बाबा भोलेनाथ का एक दिवस है मित्रों, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। के बारवाट रहा लगे है ओटा फुटुइया का सभी लोग जो हवन पूजन कर चुके हैं वो प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सभी लोग हवन कर रहे हैं, हवन पूजन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बड़ा ही मित्रों शुभ दिन है। आज बाबा भोलेनाथ महागुरु सभी को धैर्य, हिम्मत, साहस, ज्ञान, आशीर्वाद दें, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अब देख रहे हैं सभी लोग फलाहार कर रहे हैं, भंडारे का आयोजन चल रहा है मित्रों। थोड़ा सा करा जाना लवकर आज हवन पूजन करने आए हुए भक्तों को सद्गुरु महाराज जी, सामर्थ्य सद्गुरु श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी अपने भक्तों को सद्ज्ञान दे रहे हैं मित्रों। लेकिन तैयार संजीवन महाराज बहुत क्रोधी रहना है। अगर जाया अगर वो खुश हो गए तो शरण लाई गए तब ठीक है। बहुत क्रोधी रहना है, फटकार के मारी भगाई सकती, मारी सकती तो एक डर का चलता है, चले जाए। इतनी डर लगी तो भगवान को, तो वहाँ सुना वो नंगे ही पैर वहाँ से चल दिए। कहाँ से? हरिद्वार से चलते हैं तो रास्ता में नजदीक आए तो सोचते कि करेगी लकड़ी है भगवान या राम है वो फूल है, हाथ को बनाए है, चल को खुश हो गए। जब पहुँचे गुरु जी तो गुरु जी ने संगीता महाराज सामने से दुनिया लेट के ऐसे पैर पकड़ के ले गए। जब तक कह देगा किस मना मिलेगा तब तक वहाँ छोड़ना नहीं। तब जाके वो देर पड़ा रहिए, जब ना आए तब संदीपन महाराज देखकर कहें ये तो साक्षात नारायण जन इस मार्ग में जब से आए हो, जब से जुड़े हो और जितना दिन से इस भक्ति कर रहे हो, अभी यही इसके पहले यही चर्चा किए रहे कि शायद है कि भगवान का अगर खाता देखने को मिलता कौन गुरु कौन शिष्य, तो गुरु शिष्य के रिश्ते में तुम्हारा भी नाम उसमें जुड़ा मिलता। जितना दिन से आवत है उतना दिन से गुरु के आदेश से चलता है कि नहीं चलता? हाँ, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु दीक्षा होती है। मंत्र का सिस्टम ये आधुनिक है, कान फुकाई ले ये आधुनिक है। कभी सुना था कि किस भगवान संदीपन महाराज के पास गए थे कान फुकाए थे? कभी सुना है? साईं बाबा भी गए थे, कभी सुने हो कि साईं बाबा कान फुकाए थे? कभी नहीं। कहीं भी पिछले जमानों में कोई कहानी है कि जो कान फुकाने वाला से हो कभी किसी का? कहीं नहीं। यही होता है कि गुरु के शरण में चले जाओ। अब ऐसा गांव में ऐसे बोलते हैं, अरे भैया चौथे पन में है, गुरु के शरण में चला जा, राम राम करा, भक्ति करा। कहते न क्या करे जाइए है
कि केकरे समझ में आई है। हाँ, फिर एका का कहबो, का कहबो। अब गुरु के समझ में आई है। इतना दिन से अगर गुरु तोहका सबके जो शिक्षा देत बा, दीक्षा माने ज्ञान। दीक्षा का मतलब होता है कान फुकाने का मतलब नहीं। दीक्षा माने ज्ञान, कान फुकाने का एक आधुनिक रूप बन गया है। फिलहाल हमारे पास टाइम फिक्स नहीं मालूम है, लेकिन एक लमसम बोल देता हूँ, 100-200 वर्ष 300 वर्ष के अंदर का ही होगा, जहां तक हमारा अंदाज है कि इससे ज्यादा तो नहीं होगा। इसके पहले बोलो मत भाई कौन है। उनका सब कुछ जरूरत नहीं निका। दीक्षा का मतलब होता है कान फुकाने का मतलब नहीं। दीक्षा का मतलब होता है गुरु के शरण में जाकर के गुरु के मुखार बिंदु से जो निकले ज्ञान, वो उस ज्ञान को कंठस्थ करो और उस गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। यही होता है गुरु दीक्षा। कान फुकाने का मतलब दीक्षा नहीं होता। अच्छा, फिर इतना देर से आवत यह तो यही तो करती है, जौन गुरु में इसे बताओ तो वही तो करते हैं। फिर इतनी देर शिक्षा का दी जाती है। सेवा कर सकते हो, करा नहीं सकते हो। धर्म की आड़ में जो सेवा लेते हैं वो राक्षस होते हैं, अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं। यानी फोकस यही बताया जाता है कि धर्म का सहारा लेकर के दूसरे की सेवा करो, उपकार करो, लोगों का भला करो। वही है भक्ति। भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा का मतलब सेवा करो। सेवा का मतलब होता है सेवा लो नहीं, सेवा करो। जो दूसरे की भक्ति सेवा कर रहे हो वही भक्ति है। एक ज्ञान के दे रहा। हाँ, गुरु गुरु के द्वारा ज्ञान पाओ ना यह। हाँ हाँ, नारद वाल्मीकि वाल्मीकि डकैत था, चोर था, मूड़ी काट काट के लूट के लियावत रहा, परिवार का परवरिश कर रहा। तो जब उसको एक चिंता हुई कि हम पूरा जीवन पाप ही करे है, या हम भगवान के शरण में जाई हमारा उद्धार हो, ये बहुत पाप कर चुका है। तो नारद के पास नारद मिले जब उनका, तो नारद उनका कहा कि अच्छा ठीक है, राम राम करा तुम्हार कल्याण हो जाए। तो कहा था इतना हम पापी है कि हम राम का नाम लाइन न पाओ, हम मारे मारे क्या अर्थ कहे है कि ठीक है तू मरा ही मरा जब जी, मरा मरा जबते मरा मरा राम राम तो हो गया, ठीक है अपने स्थान पर है। लेकिन ये पूछना चाहता हूँ कि ये मरा शब्द कौन सा दीक्षा है, कौन कौन भगवान का नाम है? हम्म दिख मरा। नारद क्या बोले कि मरा सब मरा जपो। तो मरा कौन सा भगवान का नाम है? कौन भगवान का नाम है? हाँ, फिर तो वाल्मीकि गुरु के आदेश का पालन किए, वो मरा मरा जब से राम राम सीधा हो गया, ठीक है अपने स्थान पर है। लेकिन गुरु का आदेश का पालन किए, मरा मरा जपते जपते इतना बड़ा वाल्मीकि वाल्मीकि बन गए कि आज शक्ति मैया सीता को भी जाना पड़ा उनके रक्षण में, उनकी रक्षा हुई। राम के दोनों बेटे का भी वहां पे कल्याण हुआ। मतलब मरा शब्द जपने से नहीं, मरा शब्द कोई भगवान का नाम नहीं, वो गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द। अभी क्या बोले हैं, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द का जो भी कुछ यानी गुरु जो आदेश दिया हो उसी का पालन करो, वही दीक्षा होता है। तो फिर तो जो गुरु का नारद वाल्मीकि को कान में फूके रहे, आदेश पालन। फिर तो तुम सब क्या राग बैठी है, गुरु आदेश दे बात है, शिक्षित दे बा आदेश के पालन करा। ये गुरु कहे है कि जहाँ कहीं जा गुरु को नाम लगी जा। चलता ही गुरु जी आगे खड़ा हुआ, आगे देखा कहूँ भी जा गुरु का नाम लगी जा।
तो तू पालन करो कि नारद वाल्मीकि तो पालन करें मरा शब्द का। वो मरा शब्द जब के कल्याण लई सके थी, तो तू गुरु के मुख से निकला हुआ गुरु या सदगुरु नाम जब के पालन कई के कल्याण नहीं ले सकते, लई सके तुम्हें। अब अभी देख ले फिर गुरु और सदगुरु का अंतर। हाँ, गुरु सदगुरु यानी गुरु तो हजार गुरु हर जन्म में मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु जन्म जन्म मिला करके एक बार मिलते हैं। लेकिन एक बार अगर सदगुरु मिल गए तो जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक वो अगले अगले जन्म में भी मिलते रहेंगे। जैसे ये गुरु तुम्हें सदगुरु बोल दिया है कि घबराना नहीं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये गुरु का शब्द अमोघ होता है, गुरु का शब्द कभी मरता नहीं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हारा गुरु बोला भी है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आगे बढ़ते बढ़ते फर्ज करो तुम्हारा उम्र खत्म हो गया, उम्र खत्म हो गया, माँ के गर्भ में गया, माँ के गर्भ में रहोगे, वहां पर भी वो गुरु जो जबान दिया है कि आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वहां भी तुम्हारी गुरु रक्षा करता रहेगा। फिर जन्म लोगे, फिर भी वो गुरु रक्षा करता रहेगा। जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो गुरु अपने पास बुला लेगा, फिर से शिक्षा चालू हो जाएगी। तो जितना कुछ आज शिक्षा लिए हो, जितना आज है, उतना फिर अगले जन्म में यहीं से इसी के आगे से शुरू हो जाएगा। ये यानी कि गुरु का बात अमोघ होता है, गुरु का बात मरता नहीं है। तो जितना आज शिक्षा लिए हो, अगर मान लो इसी जन्म में कल्याण ले लिया, उद्धार हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया है तो अगले जन्म जस्ट इसी के आगे से शुरू होगा। यानी कि यह ज्ञान तुम्हारा बरकरार रहेगा, ये ज्ञान खत्म नहीं होगा, यानी मरेगा नहीं। जिसे कभी कभी बोलते ना, ये यार लड़कियों बड़ा बुद्धिमान यार, ये क्या इतना ज्ञान कहाँ से है? अबे 5-6 साल का बाद रहा तो हो था ना, तो इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। तो वही जो गुरु बोल रहा है कि जो जितना ले लिए हो पा गए हो, और जितना रास्ते पे चल रहे हो वो बरकरार रहेगा। जैसे अभी गुरु सेवा का दिया आदेश, सेवा करना शुरू किया और उम्र खत्म हो गई, अगले जन्म में फिर बचपन से ही सेवा करने का धुन चलेगा, वो सेवा करने पर लग जाओगे, फिर इसके जस्ट आगे शुरू होगा। तो और मान लो फिर अगले में भी नहीं पूरा हुआ तो फिर अगले जन्म में, अगले फिर अगले, यानी चाहे जितना जन्म लग जाए लेकिन गुरु हाथ नहीं छोड़ेगा, उसको बोलते हैं सदगुरु। यानी सदगुरु एक बार बांह पकड़ लिया फिर छोड़ता नहीं जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा। ये सदगुरु की पहचान होती है। लेकिन सदगुरु जन्म जन्म मिला करके एक ही बार मिलता है। अभी यानी तीरथ राज पाड़े के एक लड़का रहा, हाँ कि नहीं? हाँ फिर, हाँ प्रियंका एक लड़का रहा, अलगनानंद के पास गए। अब सदगुरु की फिर परख सुना, वो जैसे यहाँ पे दत्तात्रेय का फोटो लगा है, वैसे उनके भी बगल में एक दत्तात्रेय का फोटो लगा था। तो इनका लड़के पूछे कि बाबा का आप भी ये दत्तात्रेय का भक्त हैं? का आपका भी नाथ संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय का हो या दत्तात्रेय का हो, एक ही चीज। का आपका भी नाथ संप्रदाय है? कहीं नहीं, हमारा नाथ संप्रदाय नहीं, ये दत्तात्रेय का मार्ग नहीं है हमारा। तो वो बोले, जैसे यहाँ बोलता हूँ, भक्ति का 2 मार्ग होता है, एक अध्यात्म, एक योगात्म। आध्यात्म का मतलब होता है भजन कीर्तन सुनना, कथा किस्सा के माध्यम से कैसे भी सोए हुए को जगाना और ईश्वर की तरफ झुकाव डालना। तो जो होते हैं तो रुझान ईश्वर की तरफ डालते हैं।
तो जैसे अभी प्राइमरी में कथा गथा पढ़ा, यानी कि पढ़ाई की तरफ रुझान प्राइमरी के मास्टर डालते हैं, लेकिन पढ़ाई का वो प्राइमरी का पढ़ाई ही उनको डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बना पाएगा। लेकिन प्राइमरी का भी डॉक्टर बोलते हैं कि पढ़ लो बेटा, डॉक्टर बन जाओगे, डीएम बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे। फिर कहते हैं कि क्या प्राइमरी का लड़का पढ़ करके वो डीएम बन सकता है? 5वीं, 4वीं, 5वीं पढ़ करके नहीं, आगे पढ़ना पड़ता है। फिर उसी तरीके से अध्यात्म में भी बोलते हैं कि हाँ भक्ति करो उद्धार हो जाएगा, गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन तो भक्ति का 2 मार्ग होता है, तो वही वो अड़गड़ानंद भी बोले कि हम लोग का आध्यात्म मार्ग है, हम लोग का योगात्म नहीं है। ये दत्तात्रेय की जो है वो योगात्म है। इसीलिए जो योगात्म होते हैं उनको योगी भी बोला जाता है। तो फिर बोले कि जब आपका नहीं है तो फिर ये फोटो क्यों लगाए हो? इनका लड़का पूछा तो बोले कहें कि तब वही बोले कि ये फोटो इसलिए लगाया हूँ कि इनके जो प्रचलन है, इनका यानी जो शिक्षा है, उस रास्ते पर चलता हूँ कि हमारा भी आगे इस योग में या नाथ संप्रदाय में या सदगुरु मार्ग में हमारा भी एंट्री हो जाएगा। तो इनका लड़का पूछा था तो अच्छा आप अभी कितना परसेंटेज आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है? कहें अभी हम इस नाथ संप्रदाय में या इस योग मार्ग में जाने के लिए हम 1% हो पाया हूँ। अब सोचो कि अड़गड़ानंद आज विश्व लेवल पर बाबा हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को 1% साबित कर रहे हैं। अब फिर दूसरा क्या बोले, हमारे पास लाखों भक्त हैं, लाखों में कोई एक या अधिक से अधिक 2 ही इस मार्ग में जा पाएगा। यानी आध्यात्म में 1 लाख भक्त में से 1-2 ही पक पाता है जो योग मार्ग में उसकी एंट्री होती है और अपने आप को 1% साबित किए। क्यों? काहे इतना बड़ा बाबा अभी अपने आप को 1% क्यों बोले? तो सोचो कि वो एंट्री के लिए भी 5-6 जन्म बता रहे हैं कि हमारा 5 लगा रहूंगा तो 5-6 जन्म में हमारी एंट्री इसमें हो जाएगी। ये नहीं कि इसी जन्म में हो जाएगी, 5-6 जन्म बता रहे हैं कि अभी हम 1% हो। तो कल्पना करो कि इस मार्ग में एंट्री हो जाएगी, लेकिन फिर गुरु बनने के लिए गुरु की बहुत बड़ी सीट है। फिर हजारों जन्म लग जाए, तो फिर उस गुरु को पाने के लिए, उस गुरु के सीट के लिए कितना पापड़ बेले करे। तो फिर मान के चलो अड़गड़ानंद आज विश्व लेवल के बाबा हैं, हाँ, लेकिन अपने आप को इस मार्ग में लाने के लिए 1% मान रहे हैं, एक मार्ग एंट्री के लिए। लेकिन इस मार्ग में जिस गुरु के पास जाएंगे वो गुरु कितना महान होगा, हाँ। अगर फिर हम उस गुरु के पास गए हैं और उस गुरु को छोड़ करके अगर कुल परंपरा वाले गुरु के पास जाते हैं तो कुल परंपरा का क्या होता है? ये कभी सीधे बताए हैं कि हमारे बाप जिस कुल गुरु से दीक्षा लिया है हम उनसे नहीं ले सकते, हम उनके बेटे से लेंगे, हमारा बेटा उनके नाती से ले सकता है। तो कोई जरूरी है जो हमारे बाप का गुरु मान लो कोई धर्म में थे तो उनका बेटा भी, उनका नाती भी, उनका पंथी भी सब होंगे वैसे ही। शंकर जी के एक लड़का राक्षस था, हमारा ही एक लड़का बताओ अपने मेहरारू की जलाई फूंक के मारना ही डाय बच गई, ठीक है, लेकिन जलाया तो फिर तो क्या उसको हमारे मानने के बाद उसको गुरु मान लोगे? लेकिन फिर कुल परंपरा है, हमारी मजबूरी है उनके लड़के से दीक्षा लेना। तो फिर बताओ जहाँ ऐसी मजबूरी में कुल परंपरा से अगर दीक्षा लेते हैं इसको पकड़ो, और जहाँ अड़गड़ानंद 5-6 जन्म बाद जा करके एंट्री लेंगे
और जिस गुरु के पास जाएंगे कि वो उस गुरु को पकड़ो और इस गुरु का फिर पकड़ो, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा पाने के बावजूद भी अभी इनको ए हो चला में जाय के गुरु से दीक्षा ले ले, ना ही लोग का कहीं वह हम गुरु ना ही करे है कि हम जितना पूजा पाठ करते हैं एक तो काम में नहीं आए। तो ये भी इनका सबको कौने भाषा में समझावा।